अध्ययन क्लासेस के यूट्यूब चैनल अजय मैथमेटिक्स पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको करा रहे हैं पेपर स्पेशल इन द सेंस कि आपका आज पेपर है गर्ल्स का, राइट। तो गर्ल्स का पेपर जो आएगा शाम को उसको पूरा सॉल्व कराया जाएगा, जो बॉयज के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। कल बॉयज का पेपर है, ठीक है। राइट नाउ जो अभी इस वीडियो में कराएंगे आपको 5 नंबर के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं सभी को आपको पता है। जो 5 नंबर के 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 4। 5 नंबर के 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। कौन से चैप्टर से आ रहे हैं ये सब आपको बता चुके हैं, सॉल्व भी करा चुके हैं सारी बातें। अभी आपको राइट नाउ इसमें कौन कौन से चैप्टर से आएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन है, हम वो करा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन समय ना लेते हुए आप पहला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले एक सिंप्लीफाई पहले चैप्टर से ही आएगा आपका, दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। जैसे कि ये 4x प्लस में 2y की पावर 3 और प्लस में 4x माइनस में 2y की पावर 3। ये हम इस प्रकार का क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। पेपर 1 जो हमारा था, पेपर 1 में आपको कराया था, एज इट इज यही क्वेश्चन था, ऐसा ही पेपर आपका आएगा, इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन करा चुके हैं। अब इसी का सिमिलर दूसरा क्वेश्चन कौन सा हो सकता है जो आने की 90% से लेके 100% ही मान लो संभावना है, वो एक बार क्वेश्चन देखते हैं कैसा होगा। देखिए जरा, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये कई बार आपका क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, कई बार आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। हमारा क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, कि क्वेश्चन है आपके पास में 1/1 प्लस अंडर रूट 2, ये 1/√2 प्लस √3। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा। आपको करना किस प्रकार है, सिंपल सा है। जो नीचे डिनोमिनेटर है उसका ऊपर और नीचे हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। और हर का परिमेयकरण करने के बाद आपका यह सवाल सॉल्व हो जाता है। कैसे होगा जरा देखिए। 1/1 प्लस √2 और मल्टीप्लाई में हम यहाँ पे करेंगे 1 प्लस सॉरी 1 माइनस √2, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा। 1 माइनस √2 आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। रेड या ब्लैक से हम दूसरा देखेंगे। यहाँ पे प्लस में 1/√2 और प्लस में √3। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे 1/√2 सॉरी 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 √2 माइनस में √3 और माइनस में √3। इसी प्रकार से हम दूसरे पद में जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक ही पेन से लिखता हूँ। यहाँ 1/√3 प्लस √4 और गुणा में √3 माइनस √4, आगे √3 माइनस √4 प्लस में 1/√4 माइनस √5 प्लस में रहेगा। ये ऊपर जब चेंज करके गुणा करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में रहेगा। बात समझ में आ रही है। प्लस में अगला वाला होगा 1/√6 सॉरी √5 और प्लस √6 गुणा में √5 माइनस √6 अपॉन में √5 माइनस √6 प्लस में 1/√6 प्लस में √7 और गुणा में माइनस में √6 माइनस √7 अपॉन में √6 माइनस √7 प्लस में 1/√7 और प्लस में 8, ठीक है, राइट। गुणा में √8 है, गुणा में √7 माइनस √8 अपॉन में √7 माइनस में √8 और गुणा में क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस में होके 1/√8 प्लस में √9 गुणा में √8 माइनस √9 अपॉन में √8 माइनस √9, ठीक है। यहाँ जब इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ये रेशनलाइजेशन है, आपको सिखाया गया था। और रेशनलाइजेशन में हमें करना क्या होता है कि हमारे पास में क्या होगा, इसकी गुणा ऊपर सेम रहेगी 1 माइनस √2, नीचे क्या हो जाएगा, देखो बेटा एक बार प्लस एक बार माइनस है तो हमारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, और क्या होता है a माइनस बी, यही होता है ना। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर प्लस में √2 माइनस √3 अपॉन में √2 का स्क्वायर और माइनस में √3 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √3 माइनस √4 अपॉन में √3 का स्क्वायर और माइनस √4 का स्क्वायर, ठीक है। और आगे चलेंगे तो हमारे पास हो जाएगा √4 प्लस सॉरी √4 माइनस √5 अपॉन में √4 का स्क्वायर और माइनस √5 का स्क्वायर। आगे चलेंगे तो हमारे पास हो जाएगा √5 का √5 माइनस √6
अपॉन में √5 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर। आगे चलेंगे तो हमारे पास होगा √6 माइनस √7 अपॉन में √6 का स्क्वायर और माइनस √7 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा √7 माइनस √8 अपॉन में √7 का स्क्वायर और माइनस में √8 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा √8 माइनस √9 अपॉन में √8 का स्क्वायर और माइनस में √9 का स्क्वायर। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है, कोई भी हार्ड नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस √2, नीचे हो जाएगा 1 माइनस में 2 प्लस में √2 माइनस √3 अपॉन में 2 माइनस √3, नीचे हो जाएगा प्लस में √3 माइनस √4 अपॉन में √3, सॉरी ये √ हट जाएगा, 3 माइनस 4, यहाँ पे प्लस में 4 माइनस 5 रहेगा, ऊपर जो है जेड रहेगा उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। इसी प्रकार से नीचे 5 माइनस 6, ऊपर 5 √ का माइनस का √6 और प्लस में यहाँ 6 माइनस 7 और ऊपर 6 और 7 ये प्लस में रहेगा, सॉरी माइनस में √ में रहेगा। इधर यहाँ जाएंगे तो √7 माइनस √8 अपॉन में √7 माइनस √8, ये माइनस का √ हट जाएगा। बार बार एक ही तरह से काम चल रहा है। -8 और -9 √ का, नीचे 8 माइनस 9। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखो जिस तरह से स्टेप कराएं उसी प्रकार से करें, आप बिल्कुल भी गड़बड़ ना करें, एक भी लाइन आप ना छोड़ें। जल्दबाजी के चक्कर में बच्चा क्या करता है कि एक स्टेप जैसे यहाँ छोड़ देगा, डायरेक्ट लिख देगा, नहीं बिल्कुल 3 में से 2 जाएगा, माइनस का 1, सब जगह इसी प्रकार का लिखिए, -1, ऊपर की संख्या एज इट इज रखिए। ठीक है, कोई भी चेंजिंग मत करिएगा, जैसे मैं समझा रहा हूँ उसी प्रकार से अगर आप कर रहे हैं तो रियलिटी में आपके अंक पूरे 5 में से 5 एग्जामिनर साहब दे देंगे, उसमें से एक भी कम नहीं करेंगे। अगर आप अपनी तरीके से करेंगे तो शायद इसमें कुछ भी नहीं होगा। 8 माइनस √9 अपॉन में -1। देखिए मैंने बीच में इसलिए बोल रहा था क्योंकि एज इट इज सवाल है। सिमिलरली देखिए यहाँ पे सेम लाइन, ऊपर देखो 1 2 3, तीनों लाइन में जो अंश है न्यूमिनेटर है वो सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में हम चेंज करते हुए चल रहे हैं। अब हमारा सबका एलसीएम क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा सबका एलसीएम -1, माइनस √2 प्लस 2 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √4 प्लस √4 माइनस √5 प्लस √4 सॉरी √5 माइनस √6 प्लस √6 माइनस √7 प्लस √7 माइनस √8, आगे चलेंगे प्लस √8 माइनस √9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 16 हो गए। देखिए अब यहाँ पे कटेगा क्या, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, खत्म। बचा क्या, ऊपर बचा 1, जो 9 है, 9 बाहर आएगा तो 9 का वर्गमूल कितना है, √9 का 3 बटे में -1 बराबर में -2 बटे में -1, काटो तो आंसर हमारा कितना आ गया 2। ये हमारा आंसर है, क्या है, ये है हमारा आंसर है। कभी कभी वो है क्या कह देता है, कभी कभी कह देगा कि बराबर आपको सॉल्यूशन कराएगा कि प्रूफ करिए बराबर 2 है, तो ये क्वेश्चन आएगा गारंटेड, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, या तो आज आ जाए गर्ल्स के में या आपके में आए, इस प्रकार से मैंने कराया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिए ये चैप्टर नंबर आपका 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड है, जैसे कि अगर हम कहें हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a⁻³ माइनस b⁻³ और एक होता है हमारे पास a प्लस a⁻³ और प्लस b⁻³, ये दो रूप में कोई से में भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम ऊपर लेते हैं तो हमारे पास क्या है, ऊपर देखेंगे तो है 155 का स्क्वायर प्लस में 155 मल्टीप्लाई 55 और प्लस में 55 का स्क्वायर, और नीचे जाएंगे तो हमारे पास क्या है 155 की पावर 3 और प्लस में 55 की पावर 3, यही है ना हमारे क्वेश्चन। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। 155 का स्क्वायर प्लस 155 मल्टीप्लाई 55, यहाँ हम जब करेंगे इसको सॉल्व तो क्या हो जाएगा हमारे पास 155
का सॉरी 155 और प्लस में 155 प्लस में 55 और दूसरा हमारे पास हो जाएगा 155 का स्क्वायर प्लस 155 मल्टीप्लाई 55 और प्लस में 55 का स्क्वायर इस रूप में खुलेगा। देखिए a प्लस बी, ए का स्क्वायर a गुणा बी और प्लस में b का स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पूरा कट जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या 1 अपॉन में, इनको जोड़िए 5 5 10, 5 5 10 और 11 का 1, 1 और 1 2, ठीक है, 1 और 1 2, 1 अपॉन में 2 1 0, ये 5 नंबर में भी देते हैं इसको, कभी कभी इसको 3 नंबर में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे 2 क्वेश्चन है, इन 2 क्वेश्चनों को आप, ये सेल्फ हैं, आप खुद करेंगे दोनों क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन है 0.4 प्लस में 0 पॉइंट में 180 बार प्लस 0.2 बार, इसको आपको P अपॉन Q के रूप में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0 है, तो फाइंड आउट करना है हमें 1 अपॉन में A का स्क्वायर प्लस BC प्लस में 1 अपॉन में B स्क्वायर माइनस में CA और प्लस में 1 अपॉन में C स्क्वायर माइनस AB, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व मैं करके दिखाऊंगा। देखो ये चैप्टर नंबर है हमारा 10 और ओल्ड बुक में 12 है, हीरोइंस फार्मूला। ये 2 क्वेश्चन है, वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चन इस प्रकार के करा दिए हैं। अभी जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें देखेंगे तो ये 2 चित्र एक जैसे दिख रहे हैं आपको। ये हमारे पास ए बी सी एक त्रिभुज है, इसको पी क्यू आर कर लो, दोनों ही अलग अलग क्वेश्चन है, डिफरेंट है। ये हमारे बोलेगा कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का जो माध्यिका है वो एक्स है, ठीक है, इसका जो मीडियन है वो एक्स है। तो हमसे आगे पूछेगा तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फाइंड द, क्या कहेगा, फाइंड द एरिया। तो सबसे पहले क्या है, हमें जो दिया हुआ है वो क्या दिया है कि समबाहु त्रिभुज का जो माध्यिका दी हुई है गिवन में, और वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है, सॉरी समबाहु त्रिभुज के अंदर जो मीडियन होता है इसको दोनों को हाफ हाफ पार्ट में बांट देता है। किस पार्ट में बांट देता है, ये आधा आधा पार्ट में बांट देता है। बात समझ में आ रही है हाँ या ना, ठीक है। बट अभी राइट नाउ हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है देखा जाए तो, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है, सिंपल सा है कि सबसे पहले हमारे पास में क्या निकालना है, किस साइड निकालनी है, क्या निकालनी है हमारे पास में, साइड, ठीक है। तो साइड निकालने के लिए हमारे पास में क्या होगा, सबसे पहले देखिए कि हमें जो निकालना है इसमें साइड चाहिए। साइड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला लगाएंगे, क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है हमारे पास में, अंडर रूट, जैसे कि हमारे पास में होगा अंडर रूट 3/4 a का स्क्वायर, और इसी प्रकार जब हमें लंब दिया होता है तो क्या निकालेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है, अंडर रूट 3/4 और a। हम सबसे पहले इसमें मान लेंगे, माना त्रिभुज की साइड, त्रिभुज की भुजा, या तो a मान लो या b मान लो, जो भी आपका माने, b मान लो, a दिया है तो b मान लो, b है तो यहाँ पे b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ h के स्थान पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 b गुणा x बराबर में रूट 3/4, ठीक है, गुणा में b गुणा b। ध्यान से देखना जरा, हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू। अब हम देखेंगे तो b से हमारा b खत्म हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये खत्म हो जाएगा, तो x बराबर हमारे पास क्या बचेगा, अंडर रूट 3/2b, अंडर रूट 3/2b। एक तरह से देखा जाए तो एक फॉर्मूला आता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, हाइट h बराबर जो होती है वो होती है अंडर रूट 3/2, और b इसमें दिया हुआ है वो हाइट होती है h, सॉरी a साइड, भुजा। बात समझ में आ रही है, ये फॉर्मूला एक्स्ट्रा बता दिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर में अंडर रूट 3/2b आ जाएगा, अंडर ये कितना आ जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी x की, ठीक है। बट हमें राइट नाउ किसकी वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए। तो b की वैल्यू हमें क्या कहेगा, b बराबर में हमारे पास हो जाएगा आपका 2x बटे में अंडर रूट 3, ये हमारा b की वैल्यू आ जाएगा, किसकी वैल्यू आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगा। और अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ पे इसकी क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल,
ठीक है, हमारे पास जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, बराबर में 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2, बी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, ठीक है, स्मॉल बी है जो भी है कोई बात नहीं, कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू है हमारे पास 2x अपॉन √3, ठीक है, और h की जो वैल्यू है हमारे पास x की वैल्यू है √3 अपॉन 2b। क्लियर है यहाँ पे, हाँ या ना, ठीक है। b की वैल्यू हमारे पास में क्या है, b की वैल्यू हमारे पास में ये है, और h की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, ठीक है, x की सॉरी हमारे पास जो हाइट है, हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2b हो जाएगी, √3/2b। क्लियर है यहाँ पे, हाँ या ना, कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है, कुछ थोड़ा सा मिस हो रहा है, थोड़ा सा एच हमारे पास में कितना है, हाइट, हाँ सॉरी, हाइट हमारे पास x दी है, उसने कितनी दी है, x, तो यहाँ हमारे पास में हो जाएगा 2 से 2 खत्म, ठीक है, तो x अपॉन में x का स्क्वायर अपॉन में √3, x का स्क्वायर अपॉन में √3, जो इसका क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, x का स्क्वायर अपॉन में √3, ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहें तो साइड का भी फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हैं, इससे नहीं करना चाहें तो डायरेक्टली लगा देंगे, √3/4 a का स्क्वायर √3/4, a की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई है, 2x अपॉन में √3, इसको जब स्क्वायर करेंगे बच्चे यहाँ पे, ठीक है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, √3/4 गुणा में 2 दूनी 4 x का स्क्वायर अपॉन में 3 आएगा, ठीक है, और जब इसे काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, और यहाँ जब ये इससे इसको काटेंगे तो √3 आ जाएगा, तो बराबर में कितना आ जाएगा, x² अपॉन √3। तो आप दोनों से किसी भी फॉर्मूले से इसको कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों ही फॉर्मूले इसके लिए इजी हैं, जिस फॉर्मूले से आप करना चाहें उससे कर सकते हैं। बात समझ में आई होगी आपको, नहीं आई है तो एक बार दोबारा से इसको समझाते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करिए, सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल ले लेते हैं, अगले सवाल के अकॉर्डिंग इसको समझाते हैं। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल ये था, ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसमें ये मान के हाइट चल रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, एक साइड निकालेंगे, साइड निकालने के लिए आपके पास में फॉर्मूला, फिर हम इसमें करेंगे √3/4 a का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर है हाँ या ना यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये सिमिलर क्वेश्चन है एज इट इज, इसमें क्या होगा, साइड देगा कि आपसे कहेगा कि एक समबाहु त्रिभुज ए है तो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, आपसे क्या कहेगा, ये आपको फाइंड आउट कराएगा एच जे, ठीक है, शीर्ष लंब एच की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप मान लेते हैं, अब इसमें जो दिया हुआ है सिमिलर रखेंगे, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a²। अब यहाँ पे 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है साहब, √3/4a का स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब आपसे जो बोलेगा यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वैल्यू लेनी पड़ेगी और इसमें मान के चलेंगे, हम क्या करेंगे, मान के चलेंगे। बात समझ में आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में जो h है वो कितना है, ठीक है, यहाँ पे जो बेस है, बेस हमारे पास क्या है, पूरा बेस हमारे पास a है, तो यहाँ लिख लीजिए 1/2 a गुणा में h बराबर √3/4 गुणा a गुणा a, ठीक है साहब। अब a से आपने a को खत्म कर दिया, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 खत्म कर दिया, h बराबर आपके पास √3/2a, ये आपका फॉर्मूला है। जो पहला क्वेश्चन बताया था एज इट इज सिमिलर है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें यहाँ पे लंब पूछा है, वहां पे आपसे क्षेत्रफल पूछेगा, इजी है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से, इसी प्रकार का आप कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे कौन से में से आपका 5 नंबर का आएगा, वो भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सॉरी चैप्टर नंबर आपका 6 और 7, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, और एक आपका है सांख्यिकी, उसको भी अच्छे से पढ़ लेना। जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी अच्छे से नहीं करी है, वो हमारी जितनी भी सीरीज चली है, अभी हमारी 15-16 वीडियोस हैं, अगर कल बच्चे पेपर देने जाएंगे तो वहां तक के आप वीडियो देख लेना, और आई होप पेपर तो बहुत अच्छा आएगा। आज गर्ल्स का जो पेपर हो रहा है उसकी शाम को वीडियो सॉल्यूशन सबसे पहले हम देंगे, उस सॉल्यूशन को आप देखना, कल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा।
यहाँ तक कि वीडियो आप देख रहे हैं, इसका मतलब आप ध्यान से पढ़ रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, क्योंकि कल आपकी मैथ की एंड ऑफ द वीडियो होगी। उसके बाद हम आपको आपके एग्जाम खत्म होने के बाद आपको वीडियो कराएंगे, देखेंगे कि आपके और भी कोई वीडियो देनी है इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की या कुछ समथिंग, तो आपको जरूर बताएंगे। इसके बाद हमारी सीरीज चलेगी बोर्ड के लिए 10th, राइट। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।